वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइट पद किस कारण से त्याग दिया? सही उत्तर इसका हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 से हुआ था। जालियांवाला बाग में लोग अपने लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में इकट्ठा हुए थे। तभी जनरल डायर ने अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों मासूमों की जान चली गई। इस हत्याकांड के विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा आयरलैंड। ऑप्शन ए। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द आयरलैंड के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया। 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने पूना बेलगांव में होम रूल लीग तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास की अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। अगला प्रश्न हो जाएगा, वह कौन सा लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बी.डी. सावरकर। ऑप्शन डी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को लॉरेंस रिले तथा होम्स के पूर्णतः सिपाही विद्रोह और आर.सी. मजूमदार ने प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा गया था। एस.एन. सेन ने स्वतंत्रता संग्राम कहा, जबकि बी.डी. सावरकर ने इसे स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है। अगला प्रश्न है, बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रथम मित्रा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अनुशीलन समिति की स्थापना मूलतः प्रथम मित्रा और पुलिन दास द्वारा की गई थी। बारिंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से वर्ष 1907 में कलकत्ता में क्रांतिकारी संगठन के रूप में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया गया। काम की सरलता के लिए इसका दूसरा कार्यालय ढाका में वर्ष 1908 में खोला गया। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा एनी बेसेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर वर्ष 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया। वह पहली महिला थी जिन्होंने 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 का लेखक कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त हो जाएंगे। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? राइट आंसर इसका हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा चंपारण बिहार में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सूती कपड़े की मिल के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा काव्यसजी नानाजी दाभार। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहाँ विद्रोह किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा बम्बई। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने भारत के लिए अकाल संहिता की दरखास्त की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्ट्रेची आयोग। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव में
क्या प्रस्ताव रखा गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा डोमिनियन स्टेट्स, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम से किसने बनाया? राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड मैकाले 1838, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? राइट आंसर इसका हो जाएगा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय संपादक थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा संवाद कौमुदी के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों की बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा रॉलेट एक्ट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा सीदो और कान्हू, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध परिषद को बुलाया गया? सही उत्तर अशोक द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी? सही उत्तर इसका हो जाएगा कंबन के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह था? राइट आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान किया वह था? वह कृष्णदेव राय थे, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। तारीख ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? राइट आंसर इसका हो जाएगा सैयद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरमौल शहर को दखल कर लिया था वे कौन थे? सही उत्तर इसका रविदास के अनुयायी थे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था? राइट आंसर इसका हो जाएगा अब्दुल समद हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा सर विलियम्स जोन्स के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1885 ईस्वी में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा दक्कन एडुकेशन सोसाइटी, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है, बहिष्कृत भारत जर्नल से किसने शुरू किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बुद्ध का प्रथम उपदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा अलाई दरवाजा में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के बीजियों का उल्लेख किसमें मिलता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इलाहाबाद अभिलेख में, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जिले से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बिलासपुर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सतलज नदी पर, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कोशी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 260 मीटर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा झारखंड राज्य से होकर गुजरती है, ऑप्शन डी। लमडिंग किस राज्य में स्थित है? लमडिंग जो है असम में है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत के किस राज्य में समुद्री अपरदन सर्वाधिक होता है? सही उत्तर केरल हो जाएगा। भारत की हिमानी झील कौन सी है? भारत की हिमानी झील कौन सी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बुलर झील, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रीष्मकालीन चक्रवात, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निचले गंगा डेल्टा में मिलने वाले सूक्ष्म विदर क्या कहलाते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा खोल कहलाते हैं, ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, कौन सी नदी गुजरात की यासा कहलाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा साबरमती। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। कौन सा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इंडो ब्रह्मा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कोयली। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो जबलपुर से होकर गुजरता है की संख्या क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा NH-07 हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है? कावेरी नदी की कुल लंबाई है 802 किलोमीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सोन, नर्मदा तथा महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मैकाल श्रेणी। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों क्या होता है? संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतीय सभाओं द्वारा निर्वाचित किया गया था। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान संघीय है? सही उत्तर इसका हो जाएगा केंद्र पर अवशिष्ट अधिकारों को निहित करना। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गूगल मानचित्र पर वास्तविक समय के आधार पर 6500 गाड़ियों के स्थान का पता लगाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा प्रवर्तित निम्न में से कौन सी सेवा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रेल रेडार हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का सृजन किया गया था। संविधान सभा का सृजन किया गया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा संविधान सभा का सृजन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, संविधान ने हमारे देश को नामित किया। सही उत्तर इसका भारत के रूप में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण भारतीय संघ एवं से अमेरिकी संघ दोनों के लिए सामान्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा संविधान का निर्वाचन करने हेतु एक संघीय उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है। राइट आंसर इसका होगा वयस्क मताधिकार। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आम आदमी बीमा योजना जो ग्रामीण से भूमिहीन परिवारों के लिए बीमा योजना है, किसने शुरू की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा LIC ऑफ इंडिया। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किताब डांसली हैरम डी कदाफी किसने लिखी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनिक कोजियन। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, आपको खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ मिलेगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा रोम में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किसको अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर इसका है नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 22 अप्रैल। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सीमेंट झावा में जिप्सम मिलाया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सीमेंट जमाई की दर को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, काकतीय राजवंश की राजधानी थी। काकतीय राजवंश की राजधानी वारंगल थी। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन की सूचना शुरू करने का पहला कदम से उठाया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में राष्ट्रीयकरण से हुआ था। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1 अगस्त 1953 को। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसको रोलिंग से योजना कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तक्षशिला एक प्रसिद्ध स्थल था। सही उत्तर इसका हो जाएगा गंधार कला का। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लाओनिंग से किस देश का पहला विमान वाहन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चीन के। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, क्रिया की गति कब बढ़ेगी? राइट आंसर इसका निकाय का दबाव कम करने पर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ब्राइन क्या है? सही उत्तर इसका है NaCl का चांद्र घोल। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अग्निशामक के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा NaHCO3। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान जला हुआ मृत प्लास्टर कहलाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच उपयोग में लाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पायरेक्स कांच, ऑप्शन बी। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और निकल, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक ऑक्सीडाइजिंग से एजेंट नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा NaBH4, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गैलियम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अल्प क्रियाशील है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मैग्नीशियम, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एंजाइम्स ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ईस्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा तथ्य असत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा कौन से रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लाल, नीला, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जानवर सर्वभक्षक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चूहा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पचा हुआ भोजन किसकी दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इलियम के द्वारा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथियां उपस्थित होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जठर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान कौन सी क्रिया होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ADP से ATP का संश्लेषण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण कौन सी किरणें पृथ्वी से टकराती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, DNA में एक हेलिक्स की लंबाई होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अल्फा, बीटा और गामा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सेल्यूलोज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसिडेंटल एंगल को क्रिटिकल एंगल्स में परिवर्तित करने के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल्स का माप क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश का वेग खाली स्थान ms/(-1) है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। स्पेक्ट्रम्स में कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होगा जब वह प्रिज्म से गुजरेगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा बैगनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत की गति इकाई है? वोल्ट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विद्युत गति की इकाई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा वोल्ट। सोलोनाइड में सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनंत दूरी पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य भूगर्भीय ऊर्जा का उपयोग करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा का कौन सा स्रोत सूर्य से संबंधित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पेट्रोलियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा नाभिकीय संलयन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हेबर प्रक्रिया से अमोनिया के निर्माण में कौन सा निकाय काम में लाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बंद निकाय, ऑप्शन बी।